नमस्कार, मेरा नाम है प्रगति वाजपेयी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। आईएमडी ने मानसून का अनुमान जारी कर दिया है। इस साल सामान्य से 99% तक बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून 99% तक सामान्य रहेगा। उत्तरी पश्चिमी मानसून भी सामान्य रहने के आसार हैं। मध्य भारत में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना जताई जा रही है। जून अगस्त तक मानसून पर अल नीनो का असर रह सकता है। मानसून अनुमान के.एस. होसलीकर और पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन जुड़ गए हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं। होसलीकर सर, पहली बात तो आपका स्वागत है। इस बार बारिश का वितरण कैसा रह सकता है? नमस्कार और चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण अवसर पर बुलाया है। सबसे पहले मैं एक छोटा सा एरर जो मैसेज में है वो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मौसम विभाग ने जो कहा है उसमें ये कहा है कि मानसून के दौरान जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के दरमियान ला नीना का असर रहेगा, ना कि अल नीनो का। ला नीना जो है वो मानसून के लिए फेवरेबल रहता है। अब करते हैं बात की जो पूर्वानुमान दिया है पूरे देश भर के लिए मानसून का। उसमें हमने कहा कि मानसून जो है आने वाले 4 महीने में जून से सितंबर में सामान्य रहने की संभावना है। और अगर क्वांटिटेटिवली अगर हम बात करते हैं, मतलब मात्रा कितनी रह सकती है, तो वो जो है तकरीबन 99% जो है वो रहने की संभावना जो है लॉन्ग पीरियड एवरेज जो भारत देश का है उसके 99% मानसून रहने की संभावना पूरे देश भर में हमने आज दी है। धन्यवाद। सर, मैं आपसे बातचीत जारी रखूंगी, लेकिन हमारे साथ में एक पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन भी हैं। सर, आप बताएं कि पूर्वी और उत्तरी हिस्से में बारिश कम रहने का अनुमान है, लेकिन पश्चिमी और दक्षिणी भारत में अच्छा रहने की संभावना बताइए। ऐसे में कृषि उत्पादन को लेकर क्या तस्वीर दिख रही है आपको, क्योंकि उत्तर भारत खेती के लिए बेहद अहम है? देखिए, आईएमडी की फोरकास्ट का हम स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये फोरकास्ट सही साबित होगी। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि अभी जो मॉनसून की साइंस है वो इतनी इवॉल्व नहीं है कि वो बहुत प्रिसाइजली और करेक्टली फोरकास्ट रीजन वाइज और मंथ वाइज कर सके। अब देखिए, पिछले साल भी हमने देखा कि जून में तो 110% बारिश हो गई और जुलाई में 93% हुई और अगस्त में सिर्फ 70 कम बारिश। तो अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि रीजन वाइज क्या कितनी बारिश होगी। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में काफी एरिया इरिगेटेड है, 90% से भी ज्यादा एरिया इरिगेटेड है, तो वहां पर कम इम्पैक्ट होता है बारिश के कम होने का। सेंट्रल इंडिया में ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो खुशी की बात यह है कि सेंट्रल इंडिया के लिए इनकी फोरकास्ट अच्छी है। होसालीकर सर, आपने बताया कि ला नीनो का असर होगा। ला नीनो का असर कितना ज़्यादा होगा? अभी सिराज जी ने बताया कि मानसून का वितरण काफ़ी असामान्य रहता है, ऐसा नहीं है कि हर महीने में इक्वल बारिश हो। तो उस लिहाज से अगर मैं पूछूं कि ला नीनो का असर कितना होगा, वो बताएं। ला नीना जो है उसका मतलब ये है कि जो इक्वेटोरियल पैसिफिक समुद्र है, प्रशांत महासागर है, उसका तापमान जो है औसत से कम रहेगा और जो अक्सर भारत के जो मानसून को जो है वो उसके लिए एक प्लस पॉइंट रहता है। और जो क्लाइमेट मॉडल्स है और जो मानसून मिशन क्लाइमेट फोरकास्ट जो मिनिस्ट्री पृथ्वी विज्ञान का भी जो मंत्रालय का भी जो मॉडल है, ये भी यही दर्शाता है कि ला नीना की स्थिति बनी रहेगी आने वाले जून से सितंबर के महीने में। इस तरह के मॉडल दिखा रहे हैं और सिर्फ कई मॉडल जो ग्लोबल मॉडल, क्लाइमेट मॉडल भी ये दर्शा रहे हैं कि ला नीना की स्थिति रहने की संभावना जो है वो अधिक है। सिराज सर, जुलाई के बाद कम बारिश की आशंका है और ऐसा एक्सपीरियंस भी किया गया है पहले भी, तो इससे आपको क्या लगता है खरीफ और रबी की फसलों पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, जुलाई और अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं खरीफ क्रॉप्स के लिए और इनमें ज्यादा बारिश भी होती है सितंबर के मुकाबले में। हालांकि पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि सितंबर में बहुत ज्यादा बारिश हुई। पिछले साल तो सितंबर में 134% बारिश हो गई लॉन्ग पीरियड एवरेज के मुकाबले में और उसकी वजह से फसलों की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, फ्लडिंग हो जाती है। लेकिन रबी के लिए मॉइस्चर बेटर हो जाता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अगर फोरकास्ट नॉर्मल है और अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल रहा तो ये देश के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ये 5वां साल होगा जिसमें मॉनसून लगभग नॉर्मल होगा। हालांकि काफी एरियाज में पिछले 4 सालों में भी या ज्यादती रही है या फ्लड आया है, लेकिन कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 5वां साल होगा, जो कि बहुत अच्छी खबर है।
जी सर, मुझे आपसे जो आखिरी सवाल है वो ये जानना है कि बारिश अच्छी होगी ये माना जा रहा है, लेकिन बारिश की दस्तक यानी मानसून जो केरल में सबसे पहले आता है, तो वहाँ पहली बारिश कब देखने को मिल सकती है? हाँ, इसके लिए जो हमारे पूर्वानुमान है, हम जिसको कहते हैं कि मानसून और केरला, वो तकरीबन मिड ऑफ मई के आसपास हम लोग इसका पूर्वानुमान देते हैं और तब हम कहते हैं कि मानसून केरल में कब दाखिल होगा। और एक महत्वपूर्ण बात मैं इस चैनल के लिए बताना चाहूंगा कि ये जो पूर्वानुमान है ये पहले स्टेज का पूर्वानुमान है और दूसरे स्टेज का पूर्वानुमान जो रहेगा वो मई के आखिर में आएगा। तब उसमें नॉर्थ वेस्ट, सदर्न पेनिनसुला, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किस तरह के बरसात का वितरण होगा ये भी हम बताएंगे। और उसमें और भी कुछ जानकारी रहेगी, जैसे जून की बरसात किस तरह रहेगी पूरे देश में, ये भी जानकारी हम मई के आखिर में दे सकेंगे। सिराज जी, मुझे आपसे जानना है कि अभी हाल के दिनों में हमने देखा है कि जो कीमतें हैं खाने के तेल की उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। आपको लगता है कि सामान्य मानसून के तिलहन के उत्पादन जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, उससे उसका कुछ असर कम होगा इस महंगाई का? देखिए, अगर मानसून अच्छा होता है तो सोयाबीन की फसल अच्छी होगी। सोयाबीन की फसल अच्छी होगी तो जाहिर है कि प्राइसेस का कुछ ना कुछ मॉडरेशन होगा। हालांकि इस वक्त प्राइसेस में उछाल आया हुआ है, ये तो ग्लोबल रीजंस की वजह से, और उसकी वजह से एक थोड़ा सा किसानों के लिए बेहतर खबर यह है कि सरसों के प्राइसेस भी एमएसपी से ऊपर चल रहे हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मानसून देश के लिए बहुत अच्छी खबर ला रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आईएमडी की फोरकास्ट सही साबित होगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी शेयर करने के लिए। उम्मीद है कि जो दूसरी अनुमान जारी किया जाएगा आईएमडी के द्वारा वो भी फेवरेबल होगा आम आदमी के लिए, किसानों के लिए।